सात पाँच बेड़ों माँ मैं हूँ यूँ कुलाड़ी कोई बेणी दीनी सैणा सोमेश्वर कोई बेणी दीनी। उत्तराखंड हिमालय की अधिष्ठात्री गौरा अर्थात नंदा का ध्यान के रूप में पूजन और फिर कैलाश के लिए विदा करने का महाअनुष्ठान है पात बीड़ा। श्री नंदा पात बीड़ा महोत्सव जो कि जनपद रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर के ग्राम कुइली, ग्राम कुरझण और ग्राम पड़कोटी के नंदा भक्तों द्वारा हर 12 साल में आयोजित होता है। इस बार 17 वर्षों के बाद 9 दिवसीय अनुष्ठान 17 अगस्त 2023 से और 25 अगस्त 2023 तक यहाँ पे चल रहा है। यह विशेषकर नंदा जो है एक ध्यान के रूप में इसको इस अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता है और इस ध्यान को अपने मायके में तमाम जितनी हमारी ध्यानें हैं, जितने हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोग आकर 9 दिन के अनुष्ठान में इसकी पूजा भक्ति करते हैं। समर्पयामि पाद्योर्पाद्यम् अस्त्योर्यं मुखे आचमनीं सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि ततो गन्धं समर्पयामि ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां दर्शनीं ईश्वरीं सर्वभूतरो धूपदीपं समर्पयामि भगवते नमो नमो मित्रो देवताभ्यो नमो नमः दिव्याज्ञानार्थे मंत्रस्मान्तिं बोलो मित्रो देवता की। पात या पाती का अर्थ है पत्र पुष्प और बीड़ा का अर्थ है अंकुरित अनाज। पत्र पुष्प और अंकुरित अनाज से निर्मित गौरा के पूजन और विसर्जन का पवित्र लोकोत्सव है पात बीड़ा। लोक मान्यता है कि उफरें देवी मां नंदा का प्राचीनतम रूप है। इसी तरह कुइली और कुरझण गांवों के बीच में स्थित उफराई देवी का मंदिर इन्हीं संबंधों को रेखांकित करता है। पंचमी के दिन तीनों गांव से गेहूं, उड़द और राड़ा घरिया मंगाया जाता है। गांव की तमाम महिलाएं, तीनों गांव की महिलाएं, अन्यत्र रिश्तेदार जितने भी महिलाएं होती हैं, माँ बहनें ध्याने जितने भी होते हैं, उन बेड़ा धोने के लिए एक निश्चित स्थान जिसको डिग्गी कहते हैं वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जो है बाजे गाजे के साथ वो उन गेहूं को अलग धोती हैं, उड़द की दाल को अलग धोती हैं और राड़ा घरिया को अलग धोती हैं।
उसके बाद उन बर्तनों से उनको गेहूं को निकाल करके बुजाड़ा टाइप का, मतलब जो बुजाड़ा बोलते हैं, जैसे अलग अलग पत्तों में रखते हैं वो, उसमें जो है कोई बर्तन यूज नहीं होता है, पत्तों में रखते हैं, बुजाड़ा बना करके रखते हैं गेहूं को, उसको रिंगाल के टोकरे में रखा जाता है। तो सारी माँ बहनें ध्याने जितने भी हैं और बहुत हंसी खुशी से उसको देवी के चौक में लाती हैं। और ब्राह्मण लोग अपने वेद की रचनाएं पढ़ते हैं, अपने जो है देवी की स्तुति करते हैं और देवी को मनाते हैं। देवी के लिए जो है लोग समर्पित रहते हैं। तू भगवती जो संगा जसीली वे रही तू रिसासोगी भूमि, जसीली वे रही तू रिसासोगी। हम आदिवासी कश्मीर के हैं, पुरोहित जाति के लोग। जब वहाँ मुसलमानों ने हमसे अत्याचार करना शुरू किया, हमारी परंपरा में बाधा डालने लगे, तो हम उसको सहन न कर सके और हम वहाँ से निकले। तो बधान में कोठा नाम का गांव है प्रसिद्ध, तो वहाँ हम बसे। वहाँ भी जब हमारी आबादी अधिक हो गई तो दो भाई हम वहाँ से नीचे निकले कि भाई अन्य जगह बसेंगे। तो आते आते हम आज इस गांव का नाम कुइली है, जहाँ हम वहाँ से आए। और जहाँ हम आदिवासी थे वहाँ से आकर कुरजन में बसे। कुरजन में दो भाई आए, तो दोनों भाइयों को परिचय, परिवार जब बढ़ने लगा तो वो समय बंजर थी ज़मीन, सब आबाद कोई नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा कुरजन में हमने खेती की। जब हम बढ़ने लगे तो एक भाई, छोटा भाई कुइली आ गया। लगभग 200 वर्षों से क्विली गांव के दो परिवार इलांदा ऊपर और डोल नीचे नामक दो स्थानों पर रहते आए हैं। अब ये परिवार 2 से 20 तक संख्या में बढ़ चुके हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं शसनो भृगसे मयि देवहितं यदायो। सज्जनों, हमारे पूर्वज उपमन्यु ऋषि थे और उनको भगवान शिव की, उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की और भगवान शिव जी ने, पार्वती जी ने उनको दर्शन दिया, जिससे हम संतान माने उपमन्यु गोत्र की संतान है। हम लोग जो हैं वो उपमन्यु गोत्र के वंशज हैं। हमारे पूर्वज जब इस भूमि में आए तो यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी पहचान के लिए, माने कि उपमन्यु गोत्र से उत्पन्न हुए सभी सज्जनों को एकत्रित करके अपनी पहचान के लिए हमारे पूर्वज ने 12 वर्ष के अवधि में पाक मेला का आयोजन किया था। सालों आयोजन में हर वर्ष 9 दिन तक भगवती नंदा के जागर गाए जाते हैं और उन गीतों में अनुष्ठानिक तौर पे हम ये मानते हैं कि आज हमने नंदा को कैलाश से
इधर बुला दिया, अपने मायके रेसासो में बुला दिया। पर्यावरण को ध्यान में रख करके कि हमारी मातृशक्ति आ रही है, हमारी धियानियाँ आ रही हैं, उन धियानियों के बीच में हम क्या कर सकते हैं। तो उन धियानियों के लिए, क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल में हम लोगों ने यहाँ से फिर व्हाट्सएप ग्रुपों पर हमारा ये रहेगा कि पातबिड़ा हुआ था, पातबिड़ा का कार्यक्रम हुआ था, ऐसे हुआ था, उस फोटो को देख करके केवल। लेकिन जब हमने ये प्लांटेशन ड्राइव एक मन में आया तो हमने कुछ पेड़ मंगा करके उसमें भी केवल फलों के, ठीक है। ग्राम कुइली में पातबिड़ा नंदा महोत्सव में जो हमारे भाई लोगों ने नंदा महोत्सव में ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है धियानियों के द्वारा, बहुत अच्छा सुझाव था जिसका भी था। और ये हमारे मायके में हम मतलब जो धियानियाँ हैं उनकी याद दिलाता रहेगा हमारे भाइयों को, हमारी माँओं को कि ये हमारे बच्चों के द्वारा लगाए हुए वृक्ष हैं। और हमें भी अपने मायके में ये रहेगा कि हमारा लगाया हुआ वृक्ष है। जब हम अपने मायके आएंगे तो इस वृक्ष को देख के हमें ये याद रहेगी कि हमने कभी ये वृक्ष लगाया था। और इससे हमें मतलब जो नंदा पातबिड़ा की यादें हैं वो जुड़ी रहेंगी हमारी। पिछली 50 पीढ़ियों से महिलाओं के द्वारा नंदा देवी का विस्तृत जागर गायन होता है। अब नई पीढ़ी की महिलाएं भी जागर गायन में पारंगत हो रही हैं। इन जागरों को गाने वाली संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में रामचंद्री देवी और स्वारी देवी जैसी कुछ ही महिलाएं जीवित हैं। शिरली मोरी बात बामण पास लाद श्रीमंत ऋषि बामण पास लाद। हमारे प्रहलाद जी जो हमारे दादा थे, हम उनकी एक संतान है। प्रहलाद जी के हेम जी और दिलेराम जी और जगेंद्र जी। हेम जी कुरजन में रहे, दिलेराम जी कुइली में गए और जगेंद्र जी कुरजन में रहे। और मलूप जी इनके दादा थे। मलूप जी के प्रहलाद जी हुए और जसोदर जी हुए। प्रहलाद जी के हेमंत जी हुए जो बड़कोटी में हैं, और जसोदर जी के धामू जी हुए जो पाली में हैं, और शशिधर जी हुए जो टेमना और सणगो में है। ये हमारे पुरोहितों की वंशावली है। कुइली कुरजन की पूर्व दिशा में नैनी डांडे से निकला हुआ यह गधेरा इन दोनों गांवों के अतिरिक्त कोटी, मदोला और कोट की भटवाड़ी गांवों को भी जीवन दान देने वाला प्रवाह है। इसी गधेरे से इन सभी गांवों के पीने के पानी और सिंचाई के जल की पूर्ति होती है। जब अंग्रेजों का प्रशासन आया, रजवाड़े खत्म होने लगे, तो महाराजा ने जिस टाइम पर अंग्रेजों से संधि की थी, उस टाइम पर ये कहा था कि हमारे जो राजपुरोहित हैं वो खुद भू स्वामित्व के मालिक होंगे, और वो जहाँ पर भी जाएंगे, जिस स्थान चाहे 10 मील जमीन उनकी होगी। तो हमारे कोठा में गए, उसके बाद तब धीरे धीरे वंश वृद्धि होती रही। फिर दसोली में गए, फिर उसके बाद नागपुर में आए। नागपुर में जैसे अमठी, सेमी, फिर कुरजान, कुइली, पाली और सणगो में बसे। तो यहाँ पर आए तो हमारे को वो था कि उस टाइम पर छोटे मोटे ये जमींदार होते थे। अब यहाँ आए, यहाँ जमींदार कुंडा के जमींदार की जमीन थी, लेकिन अंग्रेजों से हमारे संधि थी कि हमारे राजपुरोहितों को 10 कोस जमीन खुद भू स्वामित्व के रूप में प्रदान की जाए। तो हमारे नालीकुंड से लेकर और पटोलू फाना, ऊपर कमोरतोली और नीचे कोड की लगत, धरकोट लगत तक हम हमारी जमीन बनी।
पातबीड़ा 3 गांवों का संयुक्त उत्सव है, इसलिए कुरझण जैसे प्रमुख सहभागी गांव में भी एक दिन का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रातः और सायंकालीन पूजाओं के अतिरिक्त दोपहर के बाद नंदा देवी से संबंधित विभिन्न नृत्य और गायन की अलग अलग प्रस्तुतियां गांव की बालिकाओं, बहुओं और धियाणियों द्वारा दी गई। इस अवसर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोक कला और संस्कृति निष्पादन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर संजय पांडे द्वारा भी मां नंदा देवी गीतों का गायन किया गया। तू हमरी रची पाले बगैर कारज कोई होंगी नी सुफले। 9 दिनों तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान का सबसे दिव्य और भव्य आकर्षण है डाली कौथीक। तो हम लोग जो पुरोहित लोग हैं, हम बधान के कोठा गांव से आए। तो कोठा गांव से जब हम लोग यहाँ आए तो अपने साथ नंदा देवी भी लाए। तो सिर्फ पाती तो छोटा सा आयोजन होता था, लेकिन कुछ कुछ गांव में पिंडर घाटी के जैसे अपना कोटी भगवती है, उसके पीछे का इलाका है, उसमें सिर्फ पाती में वो एक चीड़ का बड़ा सा पेड़ ला करके उसको सजा करके उसमें पौधों को, फलों को, फूलों को, सारी चीज़ें सजा करके उसको चारों तरफ प्रसाद के रूप में फेंकते हैं। आज भी फेंकते हैं और ये परंपरा गैरसैंण में है, महल चौरी में है, बहुत सारी जगहों पे शिल्पाती की परंपरा है। यहीं पास की छोटी पहाड़ी पर नंदा के धर्म भाई लाटू का मंदिर है। यही कारण है कि नंदा पातबीड़ा के लिए विशाल चीड़ का वृक्ष इसी जंगल से लाया जाता है। पातबीड़ा में शामिल होने के लिए गांववासी अपने वाहनों से सीधे अपने चौक तक पहुंच रहे हैं। घर के मकानों में पूरी व्यवस्था न होने के कारण अपने चूल्हा, चौका तथा बिस्तर आदि भी साथ में लेकर आते हैं। तो जब हम लोगों ने नंदा पूजा यहाँ पे शुरू की तो हमने एक विशाल पेड़ ला करके, हम लोग पुरोहित लोग विद्वान भी थे और शरीर से भी ताकतवर लोग थे हम लोग। इस कौथीक के लिए लगभग 3 किलोमीटर दूर सेडम के जंगल से विशाल चीड़ के वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर हजारों नंदा भक्तों द्वारा क्विली स्थित नंदा चौक तक लाया जाता है। सप्तमी को जो हमारा डाली लाने का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि बहुत सारे पूरे क्विली, कुरझण, कोटी, बड़कोटी, मदोला, कोटगी, हमारे सणगु, पाली, टिमना और तमाम जितने आसपास के जितने भी गांव हैं, सारे गांव से लोग आते हैं और माता की भक्ति के लिए, माता को शक्ति देने के लिए, माता के इस उत्सव में अपने को साक्षी बनाने के लिए प्रतिभाग करते हैं। और सामने हमारे जंगल से जो जंगल में सबसे बड़ा पेड़ होता है, कोशिश करते हैं उस पेड़ को सारे भक्त अपने कंधे में उठा के लाते हैं।
पूरे उत्तराखंड की आराध्या देवी है। और जब आर्यवर्त में हम थे तो तब इसको, इस पूरे क्षेत्र को नंदावृत कहा जाता था। और नंदावृत के बाद ये केदारखंड, मानसखंड और फिर अब उत्तराखंड एक राजनीतिक और प्रशासनिक एक इकाई है उत्तराखंड की आज। तो एक नंदा का एक पूरा साम्राज्य इसके पूरे जिलों में, पूरे क्षेत्रों में है। और क्विली एक महत्वपूर्ण स्थान है इस पूरे नंदा के इस परिक्रमा के। अब हमारी कथा ये कहती है कि तब देवी, जब ये दैत्य पीछे पड़ा हुआ था, कोलाई के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। और जब कोलाई मतलब चीड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गई तो उस कोलाई के पेड़ की जो टहनी थी वो उसने देवी को छुपा दिया और देवी वहाँ पे दैत्य की नज़र से बच गई। बाद में देवी जब अपने सबल हो गई तो सबल होकर उसने धीरे धीरे दैत्य के अलग अलग रूपों को मारना शुरू कर दिया। इसलिए हम कोलाई का पेड़ लाते हैं और उसकी जो चोटी होती है उसको बहुत सुरक्षा, बहुत केयरफुली उसको बचा के लाते हैं। इस कुएं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि गांव का। शुरुआत में इसी कुएं के पानी से सांसें जलती थी। थोड़ा पास के बसगवाड़े और ककिंडा के धारे से जल की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती थी। इन्हीं 3 जल स्रोतों के सहारे गांव की असंख्य मृत आत्माओं के पिंड तर्पण अनुष्ठान पूर्ण होते थे। गांव के चारों दिशाओं में फैले इन खेतों ने 500 सालों तक यहाँ के निवासियों के उदर की पूर्ति की है। हाड़ मांस को सुखा देने वाले कठोर श्रम से इन सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया गया होगा, किंतु आज इन्हें निष्ठुरता से बंजर छोड़ दिया गया है। शेष बचे हुए आमों में त्रिमूर्ति आम यानी गुड़ीम, पेटीम, कलीम अभी भी जीवित है। साथ में लगा हुआ आम का वृक्ष, जिसे नागरजा आम भी कहा जाता है, इनकी तुलना में काफी नया है। शेष आमों के 108 पेड़ स्वर्गीय नारायण दत्त पुरोहित द्वारा लगाए गए थे, जो अब विशाल मात्रा में फल देने लगे हैं। अष्टमी के दिन डाली को जो है देवी के दरवाजे तक उसकी चुंटी होती है, वहाँ पर फिर देवी की सजौली उस चुंटी में बांधी जाती है और उस चुंटी में देवी के जो जेवर होते हैं, प्रतिमा होती है, वो एक सजौली में बांध करके पेड़ की चोटी पे बांध देते हैं। फिर सारे गांव के लोग फल लाते हैं, केले लाते हैं, सेब लाते हैं, काखरी है, मूंगरी है, वो सब सजाते हैं डाली को। पहले कुंडा घास से लपेटा जाता है डाली को, उसके बाद उस कुंडा घास के बाद रस्सियों पे फल ला देते हैं।
पेड़ के शिखर की कुछ शाखाओं के अतिरिक्त सभी शाखाओं को काटकर इसे कुंजे के पत्तों, टहनियों और नाना प्रकार के पुष्पों, ऋतुफलों से अलंकृत किया जाता है। फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3। अब ताली को इधर घुमाएंगे थोड़ी देर। तो उसके बाद पूरी पब्लिक जो है उस पेड़ को गड्ढे में गाड़ती है और उसको जो है घेंट देती है। तत्पश्चात विशाल सुसज्जित नंदामय चीड़ के वृक्ष को चौक के बीचों बीच स्थापित किया जाता है। लोक वाद्यों की थाप के साथ इस दिव्य वृक्ष की पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, रोमांच और कौतूहल का भावपूर्ण दृश्य। मां नंदा के पश्वा पर नंदा स्तुति और जागरों के बीच भगवती नंदा अवतरित होती हैं और इस विशाल वृक्ष पर शिखर की ओर बढ़ती हैं। हर 12 वर्षों बाद इसी प्रकार से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आपका आह्वान, आपके जब भी इस प्रकार का आयोजन करेंगे आप जो इस पूरी प्रक्रिया में पेड़ पर लदे फल फूल नंदा द्वारा भक्तों की ओर प्रसाद के रूप में गिराए जाते हैं। हजारों
की संख्या में श्रद्धालु फल पुष्प रूपी नंदा प्रसाद को प्राप्त करने की प्रत्याशा में श्रद्धा, विश्वास और आशा के साथ अपलक इस दृश्य को निहारते हुए नंदा की जय जयकार करते हैं। माँ नंदा की पातबीड़ा में माँ के मुझे बहुत अत्यंत खुशी हुई। ये हमारे भाइयों ने यहाँ बुलाया, हम इतने गदगद हो गए कि बता नहीं सकते हैं। 17 साल बाद हमारा यहाँ आगमन हुआ। इस उपलक्ष्य में हमारे मन के अंदर रोम रोम में माता बसी हुई है, कण कण में। लोक मान्यता के अनुसार चीड़ के इस विशाल वृक्ष का शीर्ष कैलाश का प्रतीक है, जबकि मां नंदा के पश्वा का वृक्ष पर आरोहण प्रतीक है भगवती नंदा के अपने ससुराल अर्थात कैलाश गमन का। एकदम सम्मुख खड़ा विशाल हरियाली डांडा निरंतर रहस्य रोमांच से भरा रहता है। इस पर्वत पर सूर्योदय और सूर्यास्त ठहरा सा प्रतीत होता है। अब नवमी के दिन क्या होता है कि जो पीड़ा है, जो अंकुरित अनाज है, गेहूं तब तक पंचमी से लेकर के और नवमी तक अंकुरित हो जाते हैं। उड़द की दाल अंकुरित हो जाती है, वो उसको कहते हैं नाथा। और जो राला घरा होता है वो होता है माथम। हमारी माँ बहनों को जो है वितरित करता है। बेड़ा अंकुरित अनाज उनको वितरित किया जाता है। हर घर को, हर परिवार को, कोयली से लेकर कुर्जन से लेकर बरकोटी से लेकर तीनों गांव के वो अंकुरित अनाज वितरित किए जाते हैं। जब मैं मुंबई से आ रही थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लेकिन जब आप गांव में अपना पहला कदम रखते हैं तो इमोशंस का जो सैलाब एक साथ आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। क्योंकि 17 साल पहले हमारे गांव में कुयली में कोविड की वजह से, वैसे 12 साल में होती है, पातबीड़ा का आयोजन हुआ। और तब में 2006 की बात है जब पिछली बार यहाँ पातबीड़ा हुई थी और मैं 17 साल की थी। तब का इमोशन अब का इमोशन अंदर से सेम है। और लोगों से मिलना इतने साल बाद, वो कहते हैं कि अपनी रूट से जुड़ना क्या होता है। बहुत बाहर गई हूँ, मुंबई में रहती हूँ और वहाँ अलग अलग चीज़ें देखती हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आती हूँ तो याद आता है कि इतना प्यार क्यों है अपने उत्तराखंड से, अपने गांव कुयली से। सबसे मिलने का मौका मिला क्योंकि सब अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और यही एक मौका होता है जब शादी जैसा उत्सव होता है। नंदा देवी का इतना बड़ा उत्सव, सब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जिनको मैंने कई सालों से नहीं देखा उनको देखा, उनसे बातचीत करी। पूरा गांव भरा हुआ है, जो यूजुअली खाली रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, वो भरा हुआ है। कहीं भी किसी के भी घर में जाकर बैठ जाओ, खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, प्यार बहुत सारा मिलेगा। तो ये एहसास अंदर तक भर कर जा रही हूँ खुशी से, उन इमोशन से, और बहुत लंबे समय तक चलेगा। खूबसूरत। बहुत अच्छी बात लगे 17 साल में आवाज के नहीं वाला ना, पर अब ब्याह तक बहुत अच्छे लोग, फिर आप बहुत खराब लोग खुद लेकिन बेटी चली गई ना, गाँव के सब चले आओ तब बहुत खराब लोग आया जो ब्याह तक बहुत अच्छा माहौल है। सब बच्चा लोग हमारे घर में छे, सर गाँव में चहल पहल छे। आज जथा खुद मन दिए तो लेकिन तो हम तो बोले अपना
पहले इससे पूर्व में जो ये आयोजन होता था एक सीमित दायरे में ये आयोजन होता था, क्योंकि तब यहाँ पे व्यवस्थाएं इस बहुत सीमित थी। परंतु आज हमारे पास संसाधन, हम जैसे हमारे सड़क मार्ग सुगम हो गया है, और आज सोशल मीडिया की वजह से आज देखो इस कार्यक्रम को बहुत भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारे पत्रकारों का, हमारे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए, साहित्य जगत से जुड़े हुए, धार्मिक जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को काफ़ी प्रसारित किया गया है। और लोगों का निरंतर देश विदेश से और हमारे दूर दूर से, देश प्रदेश से हमारे लोगों का यहाँ पे आना लगातार जारी है। इसके लिए इस कार्यक्रम को हमारे इसमें जिला प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग है, विशेषकर हमारे PWD है, PMGS है, और हमारे सिंचाई विभाग है। हमारे आपदा प्रबंधन ने भी इस समय इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। जिला प्रशासन, हमारे सुरक्षा व्यवस्था, हमारे PRD के जवान निरंतर इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जो भी हमें जिला प्रशासन जो भी हमें मदद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यकता हो रही है, वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे भक्तों के साथ साथ हमारा जिला प्रशासन भी इसमें पूरे सहयोग कर रहा है। क्योंकि हिमालय महाकुंभ को एक पहचान जो नंदा राजजात ने दी है, उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट नंदा पादवीड़ा भी है, जो कि जनपद रुद्रप्रयाग का अपने आप में एक भव्य और दिव्य आयोजन है। तो इसको सभी लोग सफल बनाने के लिए अपने अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं।